देश का आज़ादी हो, बिहार का विकास का बात हो, देश का नवनिर्माण हो, हर जगह भूमिहारों का अहम भूमिका रहा है। क्षेत्र में हमें अब कोई अगर कमज़ोर समझता है तो उसका भूल है। आने वाले दिनों में समझ में आ जाएगा कि हमारी ताकत क्या है। ब्राह्मण एकत्रित होने लगे हैं भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के तहत। तब से भूमिहार में भूमिहार समाज की राजनीति गरमाई हुई है। पहले भूमिहार समाज के लोग दूसरे पार्टी के दलों के पीछे चला करते थे और हालांकि इनके नेताओं ने कभी कहा कि हम लोग पहले पिछलग्गू माना जाते थे। अब भूमिहारों का शुभचिंतक बनकर भूमिहार समाज के ही नेता उभर रहे। क्या उद्देश्य रहा बड़े संख्या में? अब हम लोग पिछलग्गू हैं, कौन कहता है? भूमिहार समाज का इतिहास रहा है। देश का आज़ादी हो, बिहार का विकास का बात हो, देश का नवनिर्माण हो, हर जगह भूमिहारों का अहम भूमिका रहा है। और आज कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भूमिहार को मजबूर और पिछलग्गू समझने लगा था। तो पारू में बता दिए ना कि न हम मजबूर हैं न पिछलग्गू हैं। और भूमिहार आज पारू में बताया ना सम्मेलन में, और बोचहा के चुनाव में तो ये साबित ही कर दिया था। और हम अब लोग किसी का पिछलग्गू नहीं हैं। हमारा समाज हर स्तर पर सबल है। शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। हमें अब कोई अगर कमज़ोर समझता है तो उसका भूल है। आने वाले दिनों में समझ में आ जाएगा कि हमारी ताकत क्या है। भूमिहार ब्राह्मण गुलबंद हो रहे हैं, राजनीतिक पार्टी को भी ललकार रहे हैं। क्या लग रहा है गुलबंद होने के बाद आगे क्या कुछ होगा? अरे गुलबंद हो रहे हैं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है। अगर किसी कारण से वो उसमें दूरी हो गई है तो हमारे फ्रंट का एक संकल्प है, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का, कि हमारा परिवार एक हो, मजबूत हो, सशक्त हो, संघर्षशील हो। और इसी क्रम में हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। और देख लीजिए, बहुत स्पष्ट है फ्रंट का स्टैंड कि जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, इस दोनों फार्मूले पर ये भूमिहार समाज काम कर रहा है और फ्रंट काम कर रहा है। आने वाले दिनों में जो दल, जो पार्टी, जो समाज, जो संस्था हमारे साथ हाथ बढ़ाएगा हम उसका साथ देंगे। हम भी सम्मान के हकदार हैं, ये हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। इतने आपके समाज के लोग इतने बड़े पैमाने पर आए, जबरन बुलाया गया था आपको? तो अपने से तो जबरन इस भीषण गर्मी में कोई व्यक्ति घर से नहीं निकलता है। ये हजारों के संख्या में लोग एकत्रित थे, ये जबरन आए थे। ये 10 बजे से बैठे हैं और अभी 5 बजे तक जब तक हमको विदा नहीं करेंगे तब तक ये समाज के लोग अड़े रहेंगे। यही हमारे समाज का अब पहचान बन गया। भूमिहारों की लड़ाई फ्रंट लड़े। अरे पूरा भूमिहार, हमें को बता देते हैं, इस पूरे राज्य के पैमाने पर जहां भी जो कोई भी हमारे समाज को दबाने का कोशिश करेगा हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और हमारी भूमिका हो चुकी है। सरकार के पूर्व मंत्री और फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार से अब उनके ही सारथी है शुक्ला जी, कांग्रेस के नेता है। फ्रंट लगातार अब विभिन्न दलों को ललकार रही है। क्या लग रहा है, अब तो कांग्रेस ही है? देखिए, ये फ्रंट का संकल्प है कि पहले जाति तब पार्टी। ये हम लोगों ने शुरू से ही संकल्प लिया है और करीब करीब कई संकल्प में आप भी उसके गवाह हैं। तो यहाँ पार्टी की बात कभी होती नहीं है। और फ्रंट संकल्पित ये बात के लिए भी है कि सभी लोग जिनको भी जिस दल में काम करना है वो काम करें। लेकिन एक संकल्प महत्वपूर्ण है कि जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे, चाहे पार्टी कोई भी हो। इसी मैसेज को लेकर के गुलबंद? बिल्कुल यही मैसेज लेकर के समाज को संगठित करके हम अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ेंगे। हमारा विरासत, खोया हुआ जो विरासत है, खोई हुई गरिमा है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। और इसी सिलसिले में 38 जिला में कार्यक्रम को करने का काम किए हैं। और पटना भी पूरे प्रदेश के लोगों को बुला के प्रतिनिधि सम्मेलन किए। और अब मुजफ्फरपुर जिला के कुछ क्षेत्र, कुछ प्रखंड बचे हुए थे, उसको हमने आज से शुरुआत किया है। फिर जिलाओं का भ्रमण 19 तारीख से हमारा शुरू होने वाला है। तो देखिए किस तरह से भूमिहार समाज के अलग अलग दलों के नेता है जो फ्रंट से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के नेता है धर्मवीर शुक्ला जी, और उन्होंने कहा है कि हमारी खोई हुई विरासत को पाने के लिए हम लोग पूरे बिहार में एकत्रित हो रहे हैं और लगातार सम्मेलन कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर भूमिहार समाज जो पहले देने का काम करते थे वो कब लेने का काम करने लगे। अब क्या होगा स्थिति, वो आने वाले वक्त ही बताएंगे। देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला।